बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किसी मेरे दोस्त की बेगम की डिमांड है। उन्होंने दोस्त ने कहा है कि उन्होंने तुम्हारी तरह की कई दफ़ा है ना यखनी बनाने की कोशिश की। यानी यखनी का मतलब ये कि बिरयानी के लिए या कौरमा के लिए या सालन बनाए, लेकिन उनसे वैसा नहीं बना जिस तरह मैं बनाता हूँ। तो मैं उनके लिए स्पेशली बनाऊँ। तो आज मेरा मूड है कि मैं ख़ुद भी यखनी खाऊँगा, यखनी रोटी खाऊंगा। तो मैं यखनी बनाता हूँ। 2 चिकन मैंने लिए यखनी के लिए, और ये फकिया की चिकन है 1100 ग्राम की। 2 चिकन लिए, इनके टुकड़े करके मैं अंदर डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने 3 चम्मच खाना पकाने के तेल लिया और चिकन मैंने काट दी है। चिकन जिल्द वाली काटी है और उसको डाल दिया इसके अंदर, डाल दिया। इसी को पानी से निकाल के फिर डाल देंगे इसके अंदर और दोनों को खूब भूनिए। दूसरे चिकन को भी पानी से निकाल दिया और इनको मैं भूनूँगा अंदर की ये तमाम ब्रेड जो चिकन है वो ब्राउन नहीं हो जाए, जब तक भूनूँगा इसको। चिकन हमारी भुन रही है। मैंने 1 चम्मच खाने का टेबल बड़ा भर के नमक लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये घुल जाए, और इसको भी मैं मज़ीद इसके अंदर डाल दूँगा। घोलने के बाद, नमक घोलने के बाद इसमें डाल दूँगा। अब ये ब्राउन होने तक पकती रहेगी। हमने चिकन को सिर्फ धोने के बाद अंदर डाला था। चिकन की झिल लगी हुई थी, चिकन झिल के बगैर थे, उसने झिल ने भी तेल छोड़ दिया उसका, इसके टेस्ट अंदर आ गया। अब इसके अंदर हम चीज़ें डालते आएंगे। सबसे पहले हल्दी आधा चम्मच चाय का, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच चाय का, और धनिया, साबित धनिया चाय का आधा चम्मच। तीनों को मिला के मैंने पीस लिया, और इसी हल्दी, धनिया और जीरा से ये खुशबू देगा और चिकन की खुशबू कर देगा। चिकन गल भी रही है और पक भी रही है। अब धड़ाधड़ हम इसमें चीज़ें डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। याद रहे, हल्दी आधा चम्मच चाय का, और जो ज़्यादा हल्दी खाने वाले वो 1 चम्मच चाय का। हल्दी, जीरा और साबित धनिया तीनों कूटने के बाद डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाला ताकि वो लगे नहीं। और हमारी प्याज अंदर ही लाल हो गई गोश्त पे, और नमक जल्द हो गया। अब दूसरा मसाला है, मैंने जो है प्याज 1 और उसमें हरी मिर्ची 2 डाल के उसका पीस लिया और उसको भी मिक्स कर दिया, और इसको भी मैं भूनूँगा ताकि ये जल्द भी हो जाए और लाली इस पर आ जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ें डालेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ और मैं क्या इसमें इजाफा करता हूँ। देखें ज़बरदस्त पक रहा है इंशाअल्लाह, फिर आगे बताता हूँ। ये मैंने मसाला पीसना शुरू कर दिया है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो उसकी मैं डिटेल लिख दूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको बता दूँ, इसमें इलायची है, लौंगे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी पाउडर है, तेज़पात है, जवेत्री है और जायफल है, और खुशबू देने के लिए इसमें थोड़ी सी सौंफ और ज़ीरा और हर साबित धनिया जो है वो भी डाला गया। तमाम खुशबू वाली चीज़ों को डाला गया। काली मिर्चें हैं और हल्दी थोड़ी सी डाली गई, और ये मेरा मसाला मैं तैयार कर रहा हूँ। ये इसको इसमें भूनने के बाद डालूँगा। हमने हमारा मसाला भून लिया और ये मसाला हमारा तैयार हो गया। मैं आपको सामने पेश कर दूँ, दिखा दूँ आपको। ये मसाला तैयार हो गया। अब जैसे ही पानी खुश्क होगा और तेल छोड़ देगा, उसके बाद ये मसाला उसमें मिक्स करूँगा और आगे की चीज़ें बताता हूँ। प्याज जो हमने 1 कुतर के यानी पीस के डाली थी वो लाल हो चुकी होगी। बाकी मैं अपनी जग में टमाटर पेस्ट बनाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ। मैंने 235 ग्राम जो है दही लिया है, और दही के अंदर वही मेरा मसाला जो मैंने बनाया है, कूटा हुआ मसाला,
वो मैं इसमें मैं डाल दूँगा और इसको भिगो दूँगा ताकि ये फूल जाए मसाला। मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिलाऊंगा ताकि ये मसाला फूल जाए, तैयार हो। दूसरी जानिब हमारी चिकन भून गई, इसमें जो प्याज वगैरह डाली थी वो तमाम भून गई, नीचे से लगना शुरू हो गई, तो समझे कि ये तैयार हो गया। मैंने 3 टमाटर और आधा एक इंच टमाटर पेस्ट बना के इसके अंदर डाल दिया। अब इसका खूबसूरत कलर आना शुरू हो जाएगा टमाटरों से और टमाटर पेस्ट से। चिकन भी तकरीबन गलने में आई, अभी तक इसको बंद नहीं किया, इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रहा है, ये भून रहा है। जब तक मैं दही को मसाले में डाल के फेंट दूँ और उसके बाद उसको इसमें ऐड कर दूँगा। उमर भाई अपनी बेगम से कहें मेरे भाई कि ये कौरमे वाली यखनी है और बिरयानी की भी सेम ही होती है तकरीबन, सिर्फ इसमें फ़र्क ये होता है कि बिरयानी में बिरयानी का मसाला और साबित मसाला ज़्यादा डाला जाता है, यानी दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज़पात वगैरह डाला जाता है, इसमें नहीं डालते, इसमें सब चीज़ें कुटी हुई होती है। अब ये तकरीबन हमारी टमाटर के साथ ही पक गई, चिकन गल रही है। तो पानी अभी तक जो इस्तेमाल किया ये मेरी 1 लीटर की बोतल है और 1/4 लीटर अभी बाकी है, समझो 1 लीटर पानी के साथ सब पकाया गया। अब इसमें मैं दही मसाला, क्योंकि इसको भी भूनना है, ये इसके साथ ही भून जाएगा। दही और मसाला जो मैंने मसाला तैयार किया था वो और दही दोनों चीज़ें इसमें ऐड करूँगा और इसको भी मैं हिला दूँ ताकि ये भी भून जाए। हमारा तकरीबन तैयार हो गया। इसमें पुदीना पड़ेगा, हरा धनिया पड़ेगा, नींबू पड़ेगा, खटास डलेगी, नींबू डालेंगे ताकि मज़ा आए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कलर आ रहा है और ज़बरदस्त तरीके से पक रहा है। इस दफ़ा अब हावी को शिकायत नहीं होगी कि ज़हीर भाई की जो बताई हुई यखनी है वो मुझे समझ में नहीं है, उनको समझ में आ जानी चाहिए। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाला था, खाने का 1 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, कूटा हुआ, पिसा हुआ। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, आगे दिखाता हूँ। उमर भाई यखनी कौरमा तैयार हो गया। ये कौरमा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और बिरयानी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पुदीना साफ़ करके फ्रीज़ किया हुआ था, क्योंकि पुदीने के पत्ते काले हो जाते हैं जल्दी, इसलिए फ्रीज़ किया था। तो ये पुदीना आखिर में डालेंगे, आखिरी टच है। और एक आधा नींबू मैंने फ्रीज़र से निकाल के उसको मैंने माइक्रोवेव करके नरम किया और ये आधा नींबू बड़ा वाला आधा नींबू भी डाल दिया। और जनाब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसको बिरयानी की यखनी बना रहे हैं तो उसमें लाल प्याज डलेगी, ब्राउन की भी प्याज मैंने पूरी ट्रे ब्राउन करके रखी हुई और मैं ये प्याज इसमें डालूँगा और ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का कौरमा कम यखनी तैयार है। अब इसको चाहे आप चावलों में डाल देंगे, लेकिन आपको फिर ना साबित गरम मसाला डालना पड़ेगा। इसमें इलायची, लौंग, काली मिर्चें और चन थोड़ी के और साथ में उसके दालचीनी और तेज़पात डालना होगा। ये हमारा कौरमा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया। इसको कौरमे की तरह मुझे आज ये हूँ कि मैं रोटी खाऊंगा तो चावल में नहीं डालूँगा। जिसको चावल में खाना है वो चावल अलग से सादे चावल में डाले और वो बिरयानी का मसाला देगा। लेकिन ये कौरमा है और ये यखनी कौरमा है और ये दखनी कौरमा है। ज़बरदस्त, मैंने चख के देखा है, ज़बरदस्त है। थोड़ा सा और चखूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। खटास, नमक, मिर्ची, मसाला सारा अपना बनाया हुआ ज़बरदस्त एकदम। बाज़ारी बहुत कम है चीज़ों में, बाज़ारी मसाले कम है और ज़बरदस्त है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब नहीं समझ में आया तो आप निपटे हैं अपनी वाइफ से, मैं क्या बता सकता हूँ कि ना। कई लोगों ने कहा था, उसमें से ज़्यादा मेरे उमर भाई उन्होंने कहा था और हैं भी यहीं पे सऊदीया में। उन्होंने कहा था कि आप अपना वो वाला हमें ये अपनी बताएं, तो हमने खाई भी। भाई ये है
इंशाअल्लाह इस पर हम धनिया का मैं गार्निश करूँगा। बस धनिया गार्निश करता हूँ आखिर में, धनिया से गार्निश करेंगे। और धनिया से आप डिश में निकालने के बाद भी कर सकते हैं, और मैं तो यहीं कर देता हूँ ताकि ये झगड़ा भी ख़त्म हो जाए। गर्मी बहुत है, बार बार किचन में आना ना पड़े, और मेरा काम ख़त्म। और घर वालों का काम है कि वो उसको किस तरह निकालते हैं, और किसी को देना है तो उसका हक़ है कि उसको सजा के दिया जाए। तो ये धनिया से गार्निश हो गई माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आप देखिए जंगल ज़बरदस्त, खाने में टेस्टी तरीन, सबसे टेस्टी तरीन, समझ। उम्मीद है आप बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।